पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी अपना ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पे बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मंच पे बात उठी कि जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में। आपकी पार्टी इस पर किस तरह से देखती है? खासतौर पर अखिलेश यादव जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि जितने भी जो कथा करते हैं, कथावाचक हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कोट करके उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए तक की का ले लेते हैं जाके, इस तरीके की बात बहुत विरोध भी कर रहा है। समाज इस बात का विरोध कर रहा है, इस पर क्या कहना है? अच्छा, देखिए, जो भी श्रद्धेय कथावाचक हैं, वो जो जजमान परिवार है जो कथा कराते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा है, वो जितना देना चाहें दें, उसमें हमारी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि हर जाति के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। हालिया जो विवाद हुआ वो इस कारण से हुआ कि उसमें पहचान छिपाई गई। ये आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी हुई, तो पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, ये 2 लोगों का झगड़ा है, एक वो कथावाचक महोदय और दूसरा वो जजमान परिवार जो कथा करा रहा था। लेकिन इसको ऐसा रूप देना कि पूरे प्रदेश में जातीय विष घोला जाए, इसके हम खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको सम्मानित हम किसी का किस तरीके से देखते नहीं, सम्मानित हम सबको करते हैं, सम्मानित करा, अच्छा किया, लेकिन फिर वही कहेंगे कि हर जात के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है और हमारी संस्कृति रही है। देखिए, संत रविदास जी जो है उनकी रामायण घर घर, यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने उनकी संस्कृत की रामायण को आधार बना करके श्री रामचरितमानस की रचना करी। तो कितना सम्मान है वाल्मीकि जी का। तो सनातन में जातिवाद था नहीं, किंचित कारणोंवश बाद में आ गया है, और हम सब लोगों को इसका निदान, इसका विरोध करना चाहिए। इस समस्या का निदान होना ही चाहिए। जहाँ तक बात हमारी व्यक्तिगत है और जनसत्ता दल की है, तो हमारा जातिवाद में कोई कभी विश्वास नहीं रहा है। 32 वर्ष विधानसभा में हो गए हैं, कभी भी जाति आधार पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया। आज बैठक हुई जिस तरीके से पंचायत चुनाव में समय आदेश दिया जाए, क्या मानते हैं कि आप सहयोगी? तो सुनाई दे रहा कि अगले महीने अगले वर्ष अप्रैल या मई में हो जाएगा। आप मान के चलें कि 11 महीने। सर, मुख्य रूप से क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की पार्टी का गठन हुआ, आप लोग मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। जी। अब जब दोबारा से जब आज वार्षिक बैठक हुई, नए मुद्दे आगे के लिए क्या रहेंगे मुख्य रूप से? जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, किसानों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, इनका हम लोग समय समय पर सदन में और सदन के बाहर इसको उठाते रहे हैं। ये हमारी परंपरा, ये चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त आपने देखा कई स्थानीय मुद्दे होते हैं जिसमें हमने अपने ज़िलाध्यक्षों को, पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं से अपने आप को जोड़ते हुए बढ़ चढ़ करके उनके समाधान के लिए सड़क से और कार्यालय तक, आवश्यकता पड़े तो धरना प्रदर्शन, हर तरह जनता को ये लगे कि जनसत्ता दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं। पार्टी आपकी अकेली पंचायत चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव में किस तरह की क्या आप किसी साथ में जाएंगे? देखिए, ये गठबंधन का दौर है, हम सभी लोग जानते हैं, और ये पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं जीत गया है जब से चुनाव हो रहे हैं 52 से। तो ये पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है, या इस पार या उस पार। इस पर हम सदन पे बोले भी थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो ऐसे में जनसत्ता दल के विधानमंडल की संख्या 3 है, हम 2 राष्ट्रीय दल से अधिक संख्या, एक घटना, और इसी क्रम में यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। नहीं, तैयारी हमारी ये है कि हम अकेले लड़ें।